सानंदमानंद बने बसंत आनंद कांदा महद बाप वृंदम वाराणसीना थमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बोले बाबा विश्वनाथ की, बोले श्री नारायण महादेव की। गिरिवर गहना सुकृपा सुदया बोले भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। फिर से बोले लखन लाल की। धरिपट रूप देखत जाए कहे तुझार जिए शयन बुझाए। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस बाली भ्रात यद्यपि न इधर आ सकता है। जब तक मैं जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। निश्चय है उसके गुप्त तुम यो मेरा भेद लगाते हो। छल से बल से या कौशल से मुझको वध करने आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा करना तुम। हे बानर राज, आप भयभीत ना हो। मैं अभी पता लगा के आपको सूचित करता हूँ। ऊंचे पहाड़ भीषण बयार निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे बिहण पिराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है आप यति तपसी कोई या कोई क्षत्रिय बाके हैं। या भूले भटके निकल पड़े जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है अद्भुत आभा है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मानव चोले के नाते से मिलने में है आह्लाद मुझे। देखा है कहीं आपको मैं पर आ रहा नहीं याद मुझे। हे मन को वर्ण करने वाले सुंदर और कोमल आपके अंग हैं। आप इस वन में दूषण धूप और वायु को सह रहे हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं या आप तीनों लोकों के स्वामी। पृथ्वी पर से राक्षसों का भार उतारने के लिए और अपने भक्तों को मोक्ष देने के लिए स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लिया है। आप कौन हैं प्रभु? हम भी तो इस चक्कर में हैं
क्या प्रकट करें कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है क्षण क्षण पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेह को ठीक पता अपना न किसी का कोई है। जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वही है। कि प्रफिर हम खोजत थे ही अपनी सीता को ढूंढ रहे सुधि नहीं अब तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्ट हीन धरती आशा है अपने वाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सब स्वार्थी हैं कोई न किसी की सुनता है। प्रभु प्रभु उन्हीं धीरे धरी अस्तुत कीन्ही हरस विषाद निज नाथ ही कीन्ही। हाँ राज हम बानर है ब्राह्मण पाने का धोखा है। चल कर सुग्रीव से मिलिएगा जो कपिमंडल का नेता है। जिस सिया फानने हरि सिया हम उसका दिया बुझा देंगे। आदेश आपका ही होगा पालन हम करने जाएंगे। हे प्रभु मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना न्याय था। मैं एक तो ही बानरी बुद्धि फिर वर्षों बाद आपको देखा ऋषि के भेष में इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पाया। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि दूसरे आपके माया मोह में घूमता फिरता हुआ तीसरा हृदय का कुटिल। इस अज्ञानता बस प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया। पुत्र अपने माता के सहारे सेवक अपने प्रभु के सहारे निश्चिंत होकर रहता है। प्रभु को उसका पालन पोषण करना ही पड़ता है। प्रभु आपने मुझे क्यों भुला दिया। अस कही पर उचरण कुलाई निज तन प्रगति प्रीत उगलाई। हे प्रभु ऋषि मुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। आप वो भी आपका दास है। आप चल के उनसे मित्रता करिए और माता के पता लगाने के लिए वो हजारों बंदरों को इधर उधर भेजेगा और हम सभी लोग मिलकर माता का पता लगाएंगे। चलिए प्रभु आप सुग्रीव से मित्रता कर दीजिए। आइए। जब सुग्रीव राम कहु देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। सागर मिले नाई पद माथा सहित रघुनाथा। हे वानर राज ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। पिता के आज्ञा के अनुसार ये दोनों भाई अपनी पत्नी सहित वन में निवास कर रहे थे। वन में निवास के दौरान ही इनकी भार्या का
हरण हो चुका है और ये दोनों भाई माता का पता इधर उधर लगा रहे हैं। इस अग्नि को साक्षी मान के आप दोनों लोग मित्र बन जाइए और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करें। बोलिए राजा रामचंद्र की, वनराज सुग्रीव की, राम सुग्रीव मित्रता की। लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भई बारी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भात नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाथ विस्मित हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यही प्रभु। क्या कहूँ मेरे ही आंखों के सम्मुख निकल गया वह चोर गया, रह गए इधर कुंडलनपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। यह वह ही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता था। यह ओट अलग की कहता था, अब विरही के हाथों आया। यह भूषण भी विरही होकर इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझे हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशा को जाने वाले, अब जाना मेरे बाणों पर। हम ऋष्य मुख आए तुझको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम साथी सुखों दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। पैठ सो जाई सब पाली मोहिका बुझाई, करके मोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब बाजार सुमारा। मैं जिसके भय से गाय बना, वह नाहर सा दुखदाई है, यद्यपि है मेरा भाई पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सदा तना हुआ, ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। उसके डर से ऋष्य हूँ मैं, जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं श्राप बस, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाड़ में ढाएगा, तक्षक ने भी कह रखा विजय बाल पर पाएगा। दंड तोलती है मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे।
बाली निकल। सुनत बाल क्रोधा क्रोधावा गही कर चरण नारी समझावा। तकते ही रहे, मुझ पे मुक्के पड़ते ही रहे। कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भर कुल से गई सब पीरा। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। बाली आ बाहर आ। हे नाथ, इस समय रण करने ले जाओ। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो बाया नैन खड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण मेरा बाया नैन खड़कता है। सर में है सदा अंधेरा सा, आँखों पर छाया जाता है। तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अगर मैं विजयी रहा तो मैं विजेता कहा जाऊंगा। मुझे जाने दो।